देखेंगे। डाइकोट की एम्ब्रियो ये है और ये मोनोकोट की एम्ब्रियो है। क्या बाय लुक, बाय मॉर्फोलॉजी, क्या डाइकोट और मोनोकोट की एम्ब्रियो एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है। यानी डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो आर टोटली डिफरेंट। लेकिन जो अर्ली स्टेजेज होती है एम्ब्रियोजेनी की, वो दोनों में सेम होती है। तो अपन यहाँ से कहानी की करते हैं शुरुआत। क्या लिखेंगे? डाइकोट, डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज टोटली डिफरेंट। डाइकोट और मोनोकोट के एम्ब्रियो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? अलग है। बट लेकिन अर्ली स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है, अर्ली स्टेजेज जो होती है किसकी? भ्रूणा विकास की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो शुरुआती स्टेजेज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। वो दोनों में सिमिलर होती है। इज सिमिलर इन बोथ, इन बोथ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। ठीक है, यानी डाइकोट और मोनोकोट के एम्ब्रियो को अगर बच्चों देखा जाए तो दोनों बिल्कुल क्या है? अलग अलग है। देखो तो तुम्हारे सामने ये डाइकोट की भ्रूण है और ये मोनोकोट की है। दोनों की एम्ब्रियो देखने में टोटली क्या है? बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें आगे की कि भैया जब शुरू होता है इसकी डेवलपमेंट, तब की क्या कहानी है? तो अर्ली स्टेजेस में दोनों सेम रहता है, दोनों में बिल्कुल सेम चीजें देखने को मिलती है डेवलपमेंट में। जैसे कि शुरुआत होती है जायगोट से, जायगोट डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो सेल बनाता है, पता होगा। ऊपर वाले सेल को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इम्ब्रियोनल सेल, याद आ रहा है। नीचे वाले सेल को क्या नाम दिया था? सस्पेंसर सेल या बेसल सेल, ये भी समझ में आ रहा होगा। ओके। अब ये जो इम्ब्रियोनल सेल है, इम्ब्रियोनल सेल आगे चल के क्या बनाती है? इम्ब्रियोनल सेल आगे चल के इम्ब्रियो बनाती है। सबसे पहले इम्ब्रियो बनेगी एकदम गोल आकार की, ग्लोबुलर इम्ब्रियो। फिर बनेगी दिल के आकार की, हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। ओके। एंड लास्ट में ये डेवलप करके क्या बनाता है? मैच्योर इम्ब्रियो। पिछले क्लासेस में आपको हम इतना तो पढ़ा चुके थे कि कैसे कैसे दोनों का डेवलपमेंट होगा। सस्पेंसर सेल 8 से 10 सेल की फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको सस्पेंसर कहते हैं, जो एम्ब्रियो को धकेलता है, पुश करके रखता है। क्लियर? आगे देखते हैं। डाइकोट एम्ब्रियो को थोड़ा सा हम लोग स्टडी करें कि डाइकोट की एम्ब्रियो कैसी होती है। ठीक है, देखा जाए। डाइकोट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। ये रहा एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये वाला देखो अटैचमेंट कहाँ है? दिस इज कॉल्ड कॉटिलेडॉन्स। ये हम आपको कल के क्लासेस में बच्चों पढ़ाए थे कि कॉटिलेडॉन्स क्या होता है। लीफ के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके पास फूड रिजर्व रहता है, और उस फूड रिजर्व से जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है। अब इस एक्सिस का वो हिस्सा जो इस जगह से जहां पर कोटिलेडोन अटैच हुआ है उससे ऊपर है, दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको? एपिकोटाइल। और जो हिस्सा उसके नीचे है दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल को कैसे डिफाइन करेंगे? पार्ट ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस, इम्ब्रियो के एक्सिस का वो हिस्सा जो जहां पर कोटिलेडोन अटैच हुआ उसके नीचे है। तो क्या लिखेंगे? पार्ट ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ, लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडोन। जहां पर कोटिलेडोन अटैच है
ठीक है, उसके नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कि कहाँ पर मौजूद है? प्रेजेंट अबव, यहाँ पर जहाँ कोटिलेडोन अटैच हुआ उसके ऊपर मौजूद है, प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडोन, जो वहां से ऊपर की तरफ अटैच है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? एपिकोटाइल नाम दिया है। हाइपोकोटाइल के सबसे निचले हिस्से को देखो, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? रेडिकल। क्या नाम देंगे? रेडिकल। रेडिकल क्या है? लास्ट टर्मिनल हिस्सा है किसका? हाइपोकोटाइल का। यानी क्या लिखोगे? टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल हिस्सा है, जो टर्मिनल पार्ट है, दैट इज नोन एज रेडिकल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। तो हाइपोकोटाइल का जो सबसे टर्मिनल हिस्सा है दैट इज नोन एज रेडिकल। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लम्यूल कहते हैं। प्लम्यूल किसको बोलेंगे? टर्मिनल पार्ट ऑफ एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का जो सबसे लास्ट पार्ट है, जो टर्मिनल पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लम्यूल बोल देते हैं। रेडिकल डिवाइड करके क्या बनाती है? रूट बनाती है। ये नीचे डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी? रूट बनाएगी। और प्लम्यूल डिवाइड करके क्या बनाएगा? सूट बनाएगा, स्टेम वाला पार्ट बनाएगा। इट फॉर्म सूट, इट फॉर्म सूट। ये क्या बनाएगा? सूट बनाएगा। यहां तक एकदम ठीक है। यानी कि मेन थिंग क्या है? इम्ब्रियोनल एक्सिस और उसमें कोटिलेडोन का अटैचमेंट। जहां कोटिलेडोन अटैच है उसके ऊपर वाला हिस्सा इपिकोटाइल, नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल। क्लियर है? चलिए, अब नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा सा एक बात और समझना है। यहां देखो, ये इस तरीके से ऐसे रहेगा, ये एकदम ऐसे घेरा हुआ इसको रखता है। ये पार्ट क्या है? ये एक कवर है। ठीक है, ये एक शीट है, ये एक कवर है, ये एक कवर है। इसको हम लोग एक्चुअली में क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं इसको? बोलो। रूट कैप। कप नहीं, कैप। ये रूट कैप है जो कवर करके रखता है रेडिकल को, ताकि जब ये रूट बनाए, रूट नीचे की तरफ जाए, तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे। टेंडर रूट रहेगी ना, सॉफ्ट पार्ट रहेगा, ये उसको थोड़ा मिट्टी के रगड़ से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत म्यूसिलेजिनस चिपचिपा सब्सटेंस भी निकालता है, जो कि रूट को लेकर नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। डन। तो ये इसके कुछ हिस्से हो गए। कोटिलेडोन को कैसे डिफाइन करेंगे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो में मौजूद रहता है, ठीक है, विच हैव अबंडेंट फूड रिजर्व, जिसके पास प्रचुर मात्रा में क्या है? फूड रिजर्व है। प्रचुर मात्रा में फूड रिजर्व है। विच हैज फूड रिजर्व इन अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में फूड रिजर्व होता है। जो कि क्या करता है? फूड रिजर्व जो कि क्या करता है? डेट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पोषण प्रोवाइड करता है। किसको पोषण प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो भ्रूण डेवलप हो रहा है ना, उसको ये पोषण प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये अब आ जाओ यहाँ पे। मोनोकॉट एम्ब्रियो। क्या मोनोकॉट एम्ब्रियो में कोटिलेडॉन्स रहेगा? हाँ या ना बताओ। मोनोकॉट एम्ब्रियो में कोटिलेडॉन्स नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ढेर सारा क्या होता है? इंडोस्पर्म होता है। ठीक है, कैसे ढेर सारा इंडोस्पर्म होता है, जरा इस बात को मैं बताता हूँ।
ये मैंने एक सीड बना ली है, ठीक है। ये एक मोनोकॉट की बीज है, मोनोकॉट की सीड है, ध्यान से समझना इसको। मोनोकॉट की सीड आपके बुक में देखो, यहाँ पे आपको दिखेगी दिस डायग्राम, ओके। इस सीड में सेंट्रल में पूरा का पूरा पोर्शन इंडोस्पर्म भरा हुआ है, और बीच वाला जो इसका पार्ट है देखो इस तरीके से, इस बार नीट में आया था 2, 3 एंड 4, और इधर ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाला पोर्शन सिर्फ आपका, इसको ऐसे करके हम लोग डिवाइड कर दे, ऐसे करके ये देखो डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है ये पूरा का पूरा बेटा इंडोस्पर्म है। ये कंप्लीट पोर्शन क्या है हमारा, इंडोस्पर्म भरा हुआ है। जो तुम गेहूं खा रहे हो ना पिसा करके आटा, वो यही पिस रहा है, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या है हमारा, इंडोस्पर्म। ये देखो ये कंप्लीट इंडोस्पर्म है। इतना ही नहीं, अब आगे देख लेना, इसका जो बाहर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला लेयर देख रहे हो, इस लेयर को कहते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या कहते हैं इस लेयर को, एल्यूरोन लेयर। ये एल्यूरोन लेयर, ठीक है, एल्यूरोन लेयर। ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, इंडो स्पर्म है। ये पूरा फूड रिजर्व है। जब ये इम्ब्रियो का पार्ट है, ये जब डेवलप करेगा तो इंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। इसी वाले इम्ब्रियो के हिस्से को हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये आपका पूरा का पूरा मेरा मोनोकॉट इम्ब्रियो है। क्लियर हुआ मामला। अब इस मोनोकोट इम्ब्रियो को देखने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर वाला सबसे बाहर वाला जो पोर्शन देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन ये है कॉलियोप्टाइल, ठीक है। और बीच वाला ये दोनों पोर्शन हो जाएगा हमारा प्लम्यूल, ठीक है। ये वाला पार्ट हो जाएगा रेडिकल, जो कि रूट बनाएगा। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज कोलियोराइजा। एक एक करके हम अभी चर्चा करेंगे, परेशान मत होना, जस्ट वेट, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। ये ऐसे ऐसे हो गया कोलियोराइजा। ये पूरा इंडोस्पर्म हो गया। ये जो एल्यूरोन लेयर है जरा इसको समझो। मोनोकॉट की सीड में देखो पूरा का पूरा इंडोस्पर्म भरा हुआ है, भरा है। इंडोस्पर्म का जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, मेनली वो प्रोटीनीसियस होता है। और उसी प्रोटीनीसियस लेयर को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों, एल्यूरोन लेयर। तो लिखते हैं आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर किसका, ऑफ इंडोस्पर्म इन मोनोकॉट सीड विच इज प्रोटीनेशियस, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है। वे चीज बात करना है क्लास के बाहर जाओ, जिसको बात करना है क्लास के बाहर जाओ। भीड़ इकट्ठा करने का शौक 2-3 साल पहले छोड़ दिए हैं। इसको आराम से पढ़ना है, पढ़ो, जो बात करना है क्लास के बाहर चले जाइए, आराम से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी पास कर ही जाओगे, सरकार की तो तुम पे कृपा रहती ही है। तुम पढ़ो ना पढ़ो ऐसे भी तुम पास करोगे, ठीक है। ये तुम लोग सब जान रहे हो। एक बार बस बिहार बोर्ड टाइट एग्जाम ले ले, अपने आप शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। सब मास्टर पढ़ाने लगेगा, सब टीचर पढ़ाएगा, सब बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। क्यों बात कर रहा है यार। अगर ज्यादा बेचैनी है कि बिना बात किए मर जाएंगे तो क्लास के बाहर चुपचाप निकल जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है। जाओ बात करके आ जाओ जिसको जाना है। हाँ, तो ये जो इंडोस्पर्म है इसका ये बाहरी लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है। अब चूंकि इंडोस्पर्म डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है,
ट्रिप्लोइड होता है। तो एग्जाम में बार बार पूछता है कि बोलो बेटा एल्यूरोन लेयर क्या है, हैप्लोइड है, डिप्लोइड है या ट्रिप्लोइड है। एल्यूरोन लेयर भी ट्रिप्लोइड होगी। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है इंडोस्पर्म का, विच इज मेनली प्रोटीनेशियस, जो कि मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनेशियस। क्लियर है, इसी को एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये इंडोस्पर्म इसको क्या देगा, पोषण देगा, अपना न्यूट्रिशन देगा आराम से। अब ये एम्ब्रियो को हमने जूम करके इधर बनाया है, डन। अब इसको देखो, यहाँ पे तो कोटिलेडोन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इधर तो इंडोस्पर्म है ही इसको पोषण देने के लिए, तो इसमें कोटिलेडोन ना के बराबर होता है। लेकिन जितनी भी ग्रास फैमिलीज है, जो भी मोनोकॉट प्लांट है, उसमें जो कोटिलेडोन होता है, एक कोटिलेडोन हाईली रिड्यूस्ड होता है, और उस हाईली रिड्यूस्ड एकदम छोटा सा होता है, उस कोटिलेडोन को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्कूटेलम। कौन से प्लांट में, ग्रास फैमिली में। ग्रास फैमिली बोले तो जितने भी मोनोकॉट्स तुम देख पा रहे हो ना, चावल, गेहूं, मक्का, बम्बू, ये सब, ठीक है, ग्रास फैमिली। उसके बाद ध्यान देना, इम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर बात करें तो इम्ब्रियोनल एक्सिस खींच सकते हैं ना, ये इम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगी। अब स्कूटेलम कहाँ है, इम्ब्रियोनल एक्सिस के एक ही तरफ है ना। तो प्रेजेंट इन लैटरल साइड ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस, इम्ब्रियोनल एक्सिस के ये लैटरल साइड में मौजूद है, प्रेजेंट इन लैटरल साइड ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस, ये इम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल साइड में मौजूद है। क्लियर है। अब देखो, जहां पर स्कूटेलम अटैच है, इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, और उसके नीचे का जो हिस्सा होगा दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। वेरी क्लियर। जिस जगह पर स्कूटेलम अटैच है, उसके ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल, उसके नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल टर्मिनेट करेगा किसमें, प्लम्यूल में, ये हो गया प्लम्यूल। और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करेगा किसमें, रेडिकल में, ये हो गया रेडिकल। जिस तरह वहां पर डायकोट एम्ब्रियो में रेडिकल क्या बनाती थी, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। प्लम्यूल क्या बनाती थी, सूट बनाती थी। वही कहानी बेटा यहाँ पर भी चलेगी, ये सूट बनाएगा और ये रूट बनाएगा। नाउ व्हाट इज एपीब्लास्ट, ये दूसरा वाला कोटिलेडोन है जो डेवलप होने की कोशिश तो किया लेकिन डेवलप हो नहीं पाया। दिस इज कॉल्ड अनडेवलप्ड कोटिलेडोन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अनडेवलप्ड कोटिलेडोन कहते हैं। ये एक ऐसा कोटिलेडोन है जो डेवलप हो ही नहीं पाया, अनडेवलप्ड हो पाया। ठीक है, वो अनडेवलप्ड है, वो सही से डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये हो गया अनडेवलप्ड सेकेंड कोटिलेडोन। जो दूसरा कोटिलेडोन था जो डेवलप नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे, एपीब्लास्ट। और हाईली रिड्यूस्ड कोटिलेडोन को क्या बोलेंगे, स्कूटेलम। ठीक है मामला। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई साहब, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बारे में। क्या है एपिकोटाइल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा, विच इज, जो कि कहां पर मौजूद है, प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्या, स्कूटेलम। स्कूटेलम के अटैचमेंट से जो ऊपर है उसको क्या बोल दिए हम लोग, बताओ, एपिकोटाइल। अब दूसरा क्या होगा, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल को क्या बोलोगे, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कहां पर मौजूद है, विच इज प्रेजेंट बिलो, विच इज प्रेजेंट
बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम। यहाँ पर देखो स्कूटेलम जुड़ी हुई है, यहाँ के ऊपर एपिकोटाइल, यहाँ के नीचे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल लास्ट किया रेडिकल में जो रूट बनाएगा, एपिकोटाइल लास्ट किया प्लम्यूल में जो सूट बनाएगा ऊपर डिवाइड करके। यहाँ तक ठीक है। दो बातें पूछी जाएगी, हाईली रिड्यूस्ड कोटिलेडोन को क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं, अनडेवलप्ड सेकेंड कोटिलेडोन को एपिब्लास्ट कहते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब दो चीजें इसमें और है जो कि थोड़ा सा अलग है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं उसके। क्या है वो दो चीजें, देखा जाए। एक है हमारा कोलियोराइजा, ठीक है, और एक है कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजा और एक है कोलियोप्टाइल, ठीक है। अब क्या है कोलियोराइजा, एनसीईआरटी पलट के देखो क्या लिखा हुआ, अंडरलाइन करो। एट द लोअर एंड, यानी कि जो इम्ब्रियो है उसके लोअर एंड पर जो एक्सिस है इम्ब्रियो की, यही है ना इम्ब्रियोनल एक्सिस, उस इम्ब्रियो की एक्सिस में क्या होता है, रेडिकल और रूट कैप। ये है रेडिकल, ये है रूट कैप, ये बंद रहते हैं एक सीथ में, ये कवर में जो अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इसकी सेल अभी डिवाइड कर रही है, करना बंद करके स्पेशल काम करती तब होता डिफरेंशिएशन। अनडिफरेंशिएटेड सीथ में, सीथ का हिंदी मतलब होता है कवर, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। तो व्हाट इज कोलियोराइजा, कोलियोराइजा इज ए अनडिफरेंशिएटेड सीथ। एक अनडिफरेंशिएटेड क्या होती है, सीथ होती है, जो कि क्या करती है, डेट इनक्लोजेस, इनक्लोज करके रखती है, किसको, रेडिकल को और किसको, रूट कैप को। किसमें, मोनोकॉट में कि डाइकॉट में, मोनोकॉट इम्ब्रियो में। इसी को हम लोग किस नाम से जान लेते हैं, कोलियोराइजा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल देखो क्या है, कहता है कि जो भी इसके सूट अपेक्स होते हैं और कुछ लीफ प्रिमोडिया होती है, मतलब यहाँ से लीफ वगैरह आएगी, अभी आई नहीं है, इनिशियल स्ट्रक्चर है वो सबको, ये देख रहे हो येलो कलर वाला स्ट्रक्चर, ये होलो खाली होता है और फोलियर होता है, ठीक है, पत्ती टाइप का ही होता है, इसको ढकता है, कवर करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। तो व्हाट इज कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल इज ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर, ठीक है, डेट जो कि क्या करता है, कवर करता है, किसको कवर करता है, कवर, एनसीईआरटी का ही वर्ड लिखेंगे, फ्यू लीफ प्रिमोडिया, फ्यू लीफ प्रिमोडिया एट एपिकोटाइल इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल के नाम से जानते हैं। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा किसमें मिलेगा, मोनोकॉट एम्ब्रियो में कि डाइकॉट एम्ब्रियो में, मोनोकॉट एम्ब्रियो में। तो यही है आपके एम्ब्रियो की कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक एल्यूरोन लेयर एकदम याद रखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन खूब एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा इसका पोलाइडी आता है कि पोलाइडी क्या होगा, अरे भैया एल्यूरोन लेयर क्या है बे, इंडोस्पर्म की ही ना आउटर मोस्ट लेयर है, तो इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है ना, तो ये भी ट्रिप्लोइड होगा। ये जो भ्रूण है बेटा, ये जो एम्ब्रियो है, इसी को मैंने जूम करके बनाया है। इसी बार एग्जाम में ये फोटो आया था नीट में, पता नहीं तुम लोग देखे या नहीं देखे, नीट 2024 एकदम ताजा है, भाप निकल रही है इसमें से। ये पूछा था, ये स्ट्रक्चर बना दिया था और पूछा था कि बोल भाई मेरे, इसमें ए बी सी डी दे दिया था, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो देखो कोलियोप्टाइल
प्लम्यूल। क्लियर है? ये प्लम्यूल है, ये कोलियोप्टाइल है, इसको पूरे को क्या किया है? कवर करके रखा है। ये रेडिकल है और उसको कवर कौन किया है? कोलियोराइजा। तो अगर आपको फोटो याद रहता तो आप बना देते। यहाँ भी हमने लिखा है होलो फोलियर स्ट्रक्चर दैट कवर लीफ प्रोमोडिया एट एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का टॉप एंड को क्या बोलते हैं? प्लम्यूल ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लम्यूल इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। और कुछ लिखना है तो और हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन कर दो यहाँ पे, इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट के एम्ब्रियो में, ये देखो इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कोलियोप्टाइल कहते हैं। डन। तो ये डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो है। उतारो इसको अच्छे से।